बेटा आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रिक एसिड, या सिंपल कह लीजिए कि आज हमने नाइट्रिक एसिड को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन हम बात करेंगे, और प्रिपरेशन के बाद फिर हम इसकी कुछ जो भी टॉपिक्स होंगे इससे लिंक करते हुए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो हम बात करेंगे। सिंपल नाइट्रिक एसिड नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक एसिड है जिसका फार्मूला HNO3 होता है। मतलब इसमें नाइट्रेट आइंस प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन आइन प्रेजेंट होते हैं। HNO3 इसका फार्मूला है, केमिकल नेम नाइट्रिक एसिड है, और कॉमन नेम इसका होता है एक्वा फोर्टिस, या फिर इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ नाइटर बोलते हैं। जिस मेथड के जरिए आपकी बुक में इसको प्रिपेयर किया गया है वो मेथड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ऑसवाल्ड्स प्रोसेस या ऑसवाल्ड्स मेथड इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसमें जो बेसिक रिएक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। बेसिकली ये तीन केमिकल स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है इसका, उसमें हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं, और वही इसका मेन रिएक्शन या मेन प्रिंसिपल काउंट होता है। तो केमिकल नेम नाइट्रिक एसिड, केमिकल फार्मूला HNO3, कॉमन नेम एक्वाफोर्टिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर, और प्रोसेस जिसके जरिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे वह है ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। और बेसिक प्रिंसिपल इसमें होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जो इसमें मेन केमिकल इस्तेमाल किए जाएंगे वो है अमोनिया। डेफिनेटली ये इसके जरिए इसको बनाया जाएगा, अमोनिया एंड ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से बनता है। और लास्ट स्टेप में इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं हम। तो ये तीन मेन केमिकल हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। प्लेटिनम एक कैटलिस्ट होगा जो कि पहले स्टेप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि इस प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स में इस्तेमाल होंगे। अब रिएक्शंस को फॉलो करने से पहले ज़रा ये देख लीजिए कि रिएक्शन जो है वो किस तरीके से कैरिड आउट होंगे और किन किन चैम्बर्स में होंगे। ज़रा उसको एक नज़र आप देख लें, ताकि जब हम रिएक्शंस पढ़ें तो आपको सब चीज़ें क्लियर हों कि कैसे कैसे केमिकल जो हैं वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फर्स्ट रिएक्शन इसका पढ़ना है, वो जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो इस चैम्बर में होगा जिसका नाम है अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर या कन्वर्टर। अमोनिया ऑक्सीडेशन कन्वर्टर, या सिंपल इसको ऑक्सीडेशन कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम इन करेंगे इसके अंदर डेफिनेटली अमोनिया को और ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन गैस डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ एयर यहाँ पर इन होगी। यहाँ पर इसकी रेशियो बताई जा रही है कि 8:1 या 1:8 कह लीजिए, कि अगर हम लोगों ने 1 DM³ अमोनिया इन कर रहे हैं तो हमें 8 DM³ जो है यहाँ से एयर जो है यहाँ से इन करनी है। यहाँ पर कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होगा। फिर यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को फिर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड चैम्बर में। सेकंड चैम्बर का नाम है ऑक्सीडेशन चैम्बर, मिलता जुलता ही नाम है, इसलिए हम इसको अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर बोलते हैं और इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर सिंपल। यहाँ पर अगेन ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, जिसका नाम होगा एब्जॉर्प्शन टावर या एब्जॉर्प्शन चैम्बर। इसमें हम वाटर को इसमें एब्जॉर्ब करवाएंगे, और यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाए। ये हैं तीन चैम्बर्स जिसमें तीन रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को भी फॉलो करते रहेंगे, और साथ साथ हम रिएक्शंस को भी देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला रिएक्शन जो है वो इस चैम्बर में कैरिड आउट होगा जिसका नाम है अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर। अब देखते हैं वो किस तरीके से प्रोसीड होगा। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। यही इसका मेन प्रिंसिपल है, यही इसका बेसिक रिएक्शन है। यहाँ पर अमोनिया को और ऑक्सीजन को, यानी कि एयर जिसे हम सिंपल कह सकते हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल होता है, और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर होता है इस चैम्बर का वो हम रखते हैं कांस्टेंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें डेफिनेटली ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बाय वॉल्यूम,
8 पार्ट बाय वॉल्यूम इसका इस्तेमाल करते हैं, और अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं हम 1 पार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन आपको यहाँ पर एरो से शो हो रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पर आपको एनर्जी से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इसमें से एनर्जी जो होगी वो रिलीज होती है। नेगेटिव का साइन आपको शो कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन जिस चैम्बर में कैरिड आउट होता है उसका नाम सिंपल कह लीजिए कि अमोनिया ऑक्सीडेशन कन्वर्टर या अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर होता है, या इसे हम लोग कैटालिटिक चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। कैटालिटिक चैम्बर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बेटा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। बाकी दो रिएक्शंस में कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होता, इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई इसको कैटालिटिक चैम्बर भी बोला जाता है। इन दोनों की कम्बिनेशन से जो हमारे पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें कुछ वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बनता है NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास मेन प्रोड्यूस्ड होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि अमोनिया की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 95% जो अमोनिया होता है वो NO2 में, सॉरी NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। अब डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं एक दफ़ा। यानी यहाँ पर हमने अमोनिया को और एयर को, यानी कि ऑक्सीजन गैस को इस चैम्बर में ट्रांसफ़र किया प्लेटिनियम की प्रेजेंस में। टेम्परेचर हमने उस वक्त रखा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होने के बाद NO में कन्वर्ट हो गई। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड को अगले चैम्बर में हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अगले चैम्बर में ट्रांसफ़र करने से पहले हम उसे जिस पाइप से गुजारते हैं वहाँ पर एक बॉयलर या एक एक्सचेंजर प्रेजेंट होता है जो कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। डेफिनेटली यहाँ पर चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा है, 600 डिग्री है। तो यहाँ पर जो NO है उसका टेम्परेचर भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। तो उसको यहाँ पर जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको शो ऑफ हो रहा है कि वो डिक्रीज होने के बाद जब यहाँ से वो पास आउट हो रहा होता है तो कुछ कम होने के बाद वो 550 तक अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ पर जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे होंगे NO को, तो साथ साथ में जो एयर होगी वो भी यहाँ पर आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रही होगी। और फिर यहाँ पर एक बॉयलर या एक एक्सचेंजर, एक मशीन, एक इक्विपमेंट होता है जो कि एक किस्म का उसका टेम्परेचर जो होता है वो मज़ीद कम करता है। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से हम कुछ मखसूस किस्म के लिक्विड, खास तौर पे वो पानी ही होता है, जो कि इस पाइप के ऊपर हम फ्लो करवाते हैं, जिससे जो इंटरनल मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस इक्विपमेंट को हम बॉयलर या फिर इसे एक्सचेंजर कहेंगे, कि यहाँ पर एक्सचेंज होती है हीट की। मतलब उसका टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, इंटरनल मिक्सचर से एनर्जी आउट होगी और इस चैम्बर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, जिससे इंटरनल मिक्सचर का टेम्परेचर कम होकर अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री तक हो जाता है। और जब तक वो मिक्सचर यहाँ पहुँचता है तो इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप कंपैरिजन करवा सकते हैं कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो इस टेम्परेचर पर, ये जो सूटेबल टेम्परेचर है, यहाँ पर वो दोनों मिक्सचर आपस में रिएक्शन क्रिएट करते हैं। यानी वो दोनों मिक्सचर यहाँ तक आपस में एक साथ ही थे, लेकिन उन्होंने रिएक्शन क्रिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, इस टेम्परेचर पर वो रिएक्टिव होंगे और आपस में रिएक्शन करेंगे। अब वो मिक्सचर कौन से थे? डेफिनेटली जो यहाँ का प्रोडक्ट है NO, वो, और साथ में जो हम एयर पास कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पर इस चैम्बर में आकर रिएक्शन करेंगे। अब वो कैसे रिएक्शन करते हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो मैन्युफैक्चर हुई थी, अब उसका रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों केमिकल पहले से ही आपस में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट थे, लेकिन वो जब पाइप से गुजर रहे थे तो उसका टेम्परेचर उस वक्त ज़्यादा था, तो उसके ज़रिए हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और टेम्परेचर रिड्यूस करते हुए हम कितना हो गए, 50 डिग्री तक ले आए। यहाँ पर इस टेम्परेचर पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे
और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, यानी NO से NO2 जो है वो फॉर्म हो जाए। ये सिंपल सा एक रिएक्शन है यहाँ पर। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो याद रखिएगा कि जब फर्स्ट चैम्बर में NO गैस बनी थी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी थी, उस वक्त उसका जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था, 600। इस टेम्परेचर पर NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एयर से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं बॉयलर की या एक्सचेंजर की हेल्प से, और इस चैम्बर में इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर, इस लो टेम्परेचर पर वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और करने के बाद वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अगले चैम्बर में हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं और ऊपर से हम वाटर को शावर करवाते हैं। तो वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपस में मिक्सअप होती हैं